हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1980 देख रहे हैं, फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी बाइनरी स्ट्रिंग्स की, और इसकी जो लेंथ है वो हमारी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे एरे में 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे हमारी जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी यहाँ पे 2 है। ठीक है, और हमें अपने आंसर के लिए एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो हमारी एरे में ना आ रही हो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सारी स्ट्रिंग्स हैं वो यूनिक है यहाँ पे एरे में। तो एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि हम एक सेट में अपनी स्ट्रिंग्स को डाल दें और जितनी भी हमारी एन लेंथ की स्ट्रिंग्स बन रही है ना उनको जनरेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 0 0 से लेकर के 1 1 तक की सारी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, तो हम सबको जनरेट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग सेट में नहीं है, और जो स्ट्रिंग सेट में नहीं होगी उसको अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक और सिंपल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडवांटेज है हमारी एरे की लेंथ और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ का भी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनपुट में n=3 दिया होगा और हमारी जो स्ट्रिंग्स है कुछ ऐसी दी हो, तो हमें अपनी आंसर स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग बाइनरी है, इसका मतलब कि अगर हमारी किसी एक बिट पोजीशन में भी नंबर डिफरेंट है तो हमारी एंटायर स्ट्रिंग डिफरेंट होगी, है ना। तो अगर हम अपनी सारी स्ट्रिंग से एक एक बिट पोजीशन में अपनी फाइनल स्ट्रिंग को डिफरेंट कर दें, तो हमारी जो आंसर स्ट्रिंग होगी वो यूनिक भी होगी और इन तीनों से डिफरेंट भी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 101 है, तो हम इस वाली बिट में, पहली वाली बिट में इसको अगर डिफरेंट कर दें आंसर को, तो हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमारी आंसर स्ट्रिंग है ना वो हमारी इस 101 से डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ चुका है एंड हमारे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये हमारी पहली वाली स्ट्रिंग से डिफरेंट हो गई। अभी हम सेकंड स्ट्रिंग पे आते हैं। सेकंड स्ट्रिंग में हम सेकंड वाली बिट पोजीशन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एरे की लेंथ है और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो बराबर ही है। तो सेकंड वाली स्ट्रिंग में अगर हमने ये वाली बिट पोजीशन चूज़ करी और अगर हमने इसको फ्लिप कर दिया, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे 0 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हम थर्ड वाला स्ट्रिंग देखें, तो थर्ड वाली स्ट्रिंग में जो लास्ट वाली जो बिट है ना, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 को 0 कर सकते हैं। तो हमारी ये जो आंसर स्ट्रिंग बनेगी वो हमारी इन तीनों ही स्ट्रिंग से एक एक बिट पे डिफर कर रही है। तो इवेंचुअली हमारे पास आंसर भी आ चुका है जो कि यूनिक भी है और इन तीनों ही स्ट्रिंग से डिफर भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स पे जो भी हमारी बिट आ रही है जिस स्ट्रिंग में, उसको हमें फ्लिप करना है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं टू बिल्ड आवर स्ट्रिंग, और हम अपनी जो एरे है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो भी हमारा फ्लिप्ड कैरेक्टर होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लिप्ड कैर के लिए हमारी जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहा है, अगर वो 0 है तो हमें अपनी फ्लिप्ड में 1 डालना है, अदरवाइज़ हमें अपने फ्लिप्ड में 0 डालना है। ठीक है, और इसको हम अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर लेते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस हम अपने जो भी स्ट्रिंग आ रही होगी उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। लेकिन हम लोग जो स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं ना, ये हमें अपने आंसर के लिए भी चाहिए एनीवेज, सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ 1 कंसीडर कर सकते हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।